हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे हैं। आदिकाल के इतिहास में हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम रासो साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, रासो साहित्य की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य रासो साहित्य की कौन सी प्रसिद्ध रचना है हमारी? पृथ्वीराज रासो। इसकी जो प्रसिद्ध कवि हैं या लेखक हैं कौन हैं? चंद बरदाई। यही आदिकाल अर्थात रासो साहित्य में महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सर्वप्रथम यही रचना मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है अर्थात इसके रचनाकार या कवि कौन है? चंद बरदाई हैं। उनका जन्म काल, इनका जन्म काल पढ़ लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी 1225 विक्रम संवत, 1225 विक्रम संवत में भट्ट जाति के जगात गोत्र में माना जाता है। ठीक है, भट्ट जाति के जगात गोत्र में माना जाता है। जो चारण कवि हैं वो यही हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसका? चंद बरदाई का जो जन्म है ये कब माना जाता है? 1168 से, मतलब 1168 ईस्वी और 1225 विक्रम संवत में, और भट्ट जाति के जगात गोत्र में माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान है लाहौर। जन्म स्थान कहाँ है इनका? लाहौर में है। ठीक है, स्वरूप देखते हैं इनका कैसा है। काव्य स्वरूप प्रबंधात्मक शैली के अंतर्गत शैली के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की श्रेणी की रचना मानी जाती है। ये जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई इसके कवि रचनाकार हैं। तो इसका काव्य स्वरूप कैसा है? प्रबंधात्मक शैली है इसमें, और ये महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है।
चंद बरदाई हैं, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और चंद बरदाई हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है? मुक्तक पृथ्वीराज रासो नरोत्तम स्वामी के अनुसार मुक्तक रचना मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? मुक्तक रचना मानी जाती है नरोत्तम स्वामी के अनुसार। अनरस या अंगिरस कौन से हैं इसमें? प्रधान रस या अंगिरस कौन कौन से हैं इसमें? वीर रस व श्रृंगार रस। कौन कौन से हैं? वीर रस व श्रृंगार रस। ठीक है, ये दो प्रधान में अंगिरस माने जाते हैं। प्रमुख अलंकार है इसमें अनुप्रास एवं यमक। अनुप्रास एवं यमक हैं इसके प्रमुख अलंकार। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो का अंगिरस कौन सा है। ठीक है, या प्रमुख अलंकार कौन से हैं इसके। कुल पद व श्लोक कितने हैं? कुल पद व श्लोक, पद या श्लोक मतलब कुल पद श्लोक कितने हैं? 16,306 16306 ये इसके प्रमुख कुल पद या श्लोक हैं। 16,306 इसमें कुल पद या श्लोक हैं। ठीक है, विधान देख लेते हैं इसका क्या है। इसके जो 16,306 पद या श्लोक हैं उनमें 68 कितने? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रयोग किया गया है? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिनमें छप्पे छंद, जिनमें छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयोग है। ठीक है, जिनमें छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसीलिए ये छप्पे छंद ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसीलिए चंद बरदाई का प्रिय छंद भी माना गया है कि ये चंद बरदाई को ज़्यादा प्रिय था। ठीक है, काव्य विभाजन, काव्य विभाजन क्या है? पृथ्वीराज रासो का कुल 69। ठीक है, 69 समयों या सर्गों, समयों सर्गों में क्या है? ये विभाजित किया गया है। ठीक है, समयों या सर्गों काव्य विभाजन है। कुल 69 समयों सर्गों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम इसकी भाषा। भाषा है इसकी राजस्थानी में। भाषा राजस्थानी व ब्रज भाषा का प्रयोग।
सम्मिलित प्रयोग। ठीक है, इसमें भाषा कौन सी, राजस्थानी में ब्रजभाषा का सम्मिलित अर्थात उन मिलाकर प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें ब्रजभाषा मतलब राजस्थानी तो फिर भी कम है, ब्रजभाषा ज़्यादा है, इस कारण पिंगल शैली कहलाती है। क्योंकि अपभ्रंश के साथ जब ब्रजभाषा मिलती है तो कौन सी शैली बन जाती है, पिंगल